हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना। तो यहाँ पर जो भी आपने पिछली क्लास में पिछले चैप्टर्स में नंबर्स पढ़े हैं उनके साथ हम खेलेंगे, प्ले करेंगे। तो उसमें क्या चीज़ें हमने देखनी है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हमने दो चीज़ें करनी है वो है फैक्टर्स और मल्टीपल्स। फैक्टर्स को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड और मल्टीपल्स गुणज। तो ये दो चीजें हमने यहाँ पर करनी है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, और बिल्कुल सिंपल सी चीजें जो आपने पिछली क्लासेस में की हुई हैं। तो फैक्टर्स देखते हैं सबसे पहले कि फैक्टर्स क्या हैं। तो फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर, आपके पास जो नंबर दिया है उसको डिवाइड कर देते हैं। जिस जिसके टेबल में गिवन नंबर आता है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 6। अब 6 किस किस के टेबल में आता है, वो सारे के सारे नंबर्स इस 6 के फैक्टर्स होंगे। तो किस किस के टेबल में आता है, तो आपको पता है कि 1 के टेबल में आता है 1 6 जार 6, 2 के टेबल में आता है 2 3 जार 6, 3 के टेबल में आता है 3 2 जार 6, 6 के टेबल में आता है 6 1 जार 6। तो ये सारे नंबर्स जो हमने लिखे हैं ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। किसके? 6 के। तो हम 6 के जब फैक्टर्स लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 6 के गुणनखंड। तो 6 के गुणनखंड 6 के फैक्टर्स क्या बने, तो 1 बना, 2 3 6, यहां भी यही आए, यहां भी यही आए। अब आप इसमें देखें तो ये आधे जो हैं यहां तक, उसी में ये सारे आ गए 1 2 3 6। तो ये नीचे की जो है ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी, तो यहीं से आपके पास आ जाएंगे 1 2 3 6। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। एक थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं 18, इसके देखते हैं। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 18 जार 18, 2 से 2 9 जार 18, 3 से भी हो जाएगा 3 6 जार 18, 4 के टेबल में नहीं आता है, 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, उसके बाद 6 तो लिख ही दिया है, तो इससे आगे 6 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो वही बात कि ये नीचे के आधे लिखने की जरूरत नहीं है, इससे नीचे लिखेंगे तो फिर से यही आएंगे। तो यहां पर हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, तो आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18 के गुणनखंड बराबर। तो क्या गुणनखंड है, तो वो है 1 2 3 6 9 18। तो ये सभी 18 के फैक्टर्स हैं, 18 के गुणनखंड है, क्योंकि इन सब के पहाड़े में 18 आता है। तो यही काम है यहाँ पर, फैक्टर्स या गुणनखंड कैसे निकालने हैं। तो उसमें आपने सभी के सभी ऐसे उसके करके देखने हैं, किस किस के पहाड़े में आते हैं उनको गुणा करके देखना है, लिखना है यहाँ पर, और उसके फैक्टर्स फिर इस तरह से लिख देने हैं। एक और लेते हैं जो आपकी बुक में यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 2। इसमें आपको बोला है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36 के फैक्टर्स बोला है। तो सेम जैसे अभी मैं इसको कर रहा हूँ इसी तरीके से आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने। तो 36 के क्या बनेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू 36, 2 से आएगा 18 दूने 36, 18 2 36, 3 से भी आएगा। अगर आपको डायरेक्ट टेबल नहीं आता है तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं इस तरीके से। 3 से आपने 36 को डिवाइड कर लिया, भाग कर लिया, 3 1 3, ये 0 हो गया, 6 3 2 6, और ये 0 हो गया। तो ये आ गया आपके पास 12। इसी तरह से 4 से करेंगे, 4 9 36, 4 9 36, 5 से ये होता नहीं है, 6 से 6 6 36, तो 6 के बाद 6 यहीं आ गए, तो उसके बाद आगे देखने की जरूरत ही नहीं है आपके पास। अब आपके पास सारे के सारे यहाँ फैक्टर्स आ गए हैं। तो आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 36 के गुणनखंड। तो क्या क्या लिखेंगे, ये सारे के सारे लिखेंगे, 1 2 3 4 6, और 6 के बाद फिर और भी हैं, कौन कौन से हैं, 9 12 18 36, वो भी लिखना है, 9 12 18 36, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये पूरा क्वेश्चन करना है। पहले ये भी दिखाने मल्टीप्लाई करके, गुणा करके,
और उसके बाद फिर ये फैक्टर्स सारे के सारे गुणनखंड लिखने हैं। तो ये हुआ हमारे पास फैक्टर्स का। उसके बाद नेक्स्ट आता है मल्टीपल्स, गुणज। गुणज क्या है? सिंपल पहाड़ा है। आपको बोले 6 के गुणज लिखो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 का टेबल लिखना है बस आपने। जिसके गुणज बोले, जिसके मल्टीपल्स बोले हैं, उसका पहाड़ा लिखना है, टेबल लिखना है, 6 का टेबल। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। इस तरीके से आपके ये फैक्टर्स मल्टीपल्स गुणज बनते जाएंगे। अब कितने लिखने हैं वो आपको दिया होगा। कैसे दिया होगा? जैसे आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 में ही दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 में बोला है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के मल्टीपल्स, यही जो यहाँ पर लिखा था, लेकिन बोला है फर्स्ट 5, शुरू के 5 गुणज लिखने हैं 6 के। तो 6 के गुणज, मल्टीपल्स ऑफ 6 ऐसे लिखेंगे, और आप शुरू के 5 लिखेंगे बस। 6 12 18, 6 का पहाड़ा, 6 कम 6, 6 दूने 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, हो गए 5, 1 2 3 4 5। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने ये गुणज निकालने हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चंस हैं आपके पास एक्सरसाइज में। आपने एक्सरसाइज 3.1 देखनी है अपनी बुक, और उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे इसी तरह के हैं, वो आपने करने हैं। क्वेश्चन 1 में फैक्टर्स बोला है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में मल्टीपल्स, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास मैचिंग टाइप है, मिलान करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 में फिर मल्टीपल्स हैं, गुणज है। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। तो ये सारे के सारे जो अभी हमने एग्जांपल्स किए, ये भी आपने नोटबुक में करने हैं, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज 3.1 करनी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू।